श्री राधा मेरी स्वामिनी, मैं राधा को दास, जन्म जन्म मोहे दीजिए श्री वृंदावन को वास। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। श्रोताओं, आज मैं आपके समक्ष श्री कृष्ण भगवान की लीला प्रस्तुत करूंगी। श्रीमती कविता सहगल और उनकी बेटी जिया पूना महाराष्ट्र की रहने वाली हैं और वे कृष्ण भक्त हैं। ठाकुर जी की कृपा से आज उन्हें वृंदावन धाम वास मिल गया है, जो कि पहले पूना में रहा करती थी, अब वृंदावन में रहती हैं। कविता जी बताती हैं, जिया के द्वारा ही हमारे घर में लड्डू गोपाल आए हैं। जिया कहती है, जब लॉकडाउन का टाइम था, मेरी सिस्टर मेरे यहाँ रहने आई थी और उनके फादर भागवत कथा सुनते थे। उन्होंने ही मुझे भागवत कथा सुनाई। पहले उन्होंने जिया किशोरी जी की भागवत कथा सुनाई। जिया कहती हैं, मैं सिंगल चाइल्ड हूँ, मुझे भाई चाहिए था। जब जब भी मैं अपनी मम्मी से कहती थी मुझे भाई चाहिए, तो वे ये कहकर टाल देते थे कि नेक्स्ट बर्थडे पर हम तुम्हें भाई ला कर देंगे, पर भाई नहीं आता था। फिर जिया ने कहा, मुझे श्री कृष्ण के भगवान में ही भाई चाहिए। क्या मैं श्री कृष्ण भगवान को अपना भाई मान सकती हूँ? ऐसे हम श्री कृष्ण भगवान को अपना भाई मान सकते हैं। जिया के बहुत जिद करने पर ही जिया ने अपने पापा को यह बात बताई। पापा बोले कि हमें श्री कृष्ण भगवान के बारे में इतनी ज़्यादा नॉलेज तो नहीं है, कैसे उनकी सेवा करनी चाहिए और कैसे उनकी पूजा पाठ करनी चाहिए। फिर बहुत जिद करने के बाद उन्होंने वृंदावन में ही लड्डू गोपाल जी का बनवाने का ऑर्डर दे दिया। उसमें भी 1 महीने का समय लग गया। जिया को लगा कि ऐसे भगवान को पैक करके लाना ठीक नहीं है, हम भगवान को वृंदावन से ही लेकर आएंगे। और उसके बाद जिया वृंदावन कैसे आई, उसके बारे में जिया बताती हैं कि जिया को एनिमल का डॉक्टर बनना था, उसे गाय की सेवा करनी थी और उसने बताया कि उसमें 6 से 7 साल लग जाते। उसमें कोई चांस नहीं था कि उसे वृंदावन कॉलेज मिल जाएगा। फिर उसने ऑप्टोमेट्री साइड चूज़ किया। फिर उसके बाद बिहारी जी गई थी। जिया ने बिहारी जी आके बिहारी जी को चिट्ठी लिखी थी कि बिहारी जी मुझे वृंदावन वास चाहिए। फिर बाद में जिया को सपना आता है, बिहारी जी कुंज की गलियों में जाते हुए दिखाई देते हैं और उनके हाथ में वही चिट्ठी होती है जो कि जिया ने लिखी थी। उसमें क्या लिखा है, बिहारी जी ऐसे बोलते हैं, मुझे मेरी बहन का एडमिशन कराना है। फिर उसके नेक्स्ट डे बाद ही जिया को मथुरा से कॉल आता है कि आपको एडमिशन चाहिए क्या? और जिया ने कोर्स के बारे में पूछा और जिया को एडमिशन मिल गया। जिया बताती हैं कि मेरे 10+2 में उतने अच्छे मार्क्स नहीं थे, फिर भी मुझे वहाँ पर एडमिशन मिल गया। कविता कहती हैं, जब हम वृंदावन आए थे तो हमें पता नहीं था कि हमें कहाँ रुकना है। हमें बिहारी जी के रूप में ओमकार शर्मा मिले, उन्होंने ही हमारा सारा अरेंजमेंट करवाया और आज पूना में भी लड्डू गोपाल के बहुत सारे भक्त बन चुके हैं। कविता जी एक बार की बात बताती हैं कि हम किसी के घर पे गए थे और उनको बच्चा नहीं था। तब जिया अपनी मम्मी को बताती है, मम्मी मुझे एक बार सपना आया था, यदि हम कान्हा जी को छोटा बेबी दे देंगे तो वो हमें छोटा बेबी देंगे। तो कविता ने उनको बताया, आप हमारे लड्डू गोपाल को एक छोटी डॉल दे दो, फिर कान्हा जी आपको बच्चा दे देंगे। उन्होंने कान्हा जी को एक गुड्डा दिया। कान्हा जी की कृपा से आज उनके घर बच्चा हो गया है। फिर उनका कॉल आता है कि हमारे घर बच्चा हुआ है। एक और औरत वहाँ पर थी, उन्होंने भी मन में ऐसे ही कहा था, कान्हा जी मेरी भी गोद भरो। फिर उस औरत ने बताया कि मुझे 2 जुड़वा बच्चे हुए हैं। ये सब कान्हा जी की लीलाएं हैं। और एक बार किसी का एप्पल का मोबाइल चोरी हो गया था। जिया ने बोला, यदि आप हमारे कान्हा जी को मोबाइल दे दें तो वो आपका मोबाइल दे देंगे।
नेक्स्ट डे ही कॉल आया और उनका मोबाइल मिल गया, वरना जिया की मम्मी बताती हैं कि एप्पल का मोबाइल कौन देता है। फिर जब कविता जी जिया का एडमिशन करा के वापस पूना गई तो नेक्स्ट डे अक्षय तृतीया थी। जिया बोली, मम्मी अगर हम वृंदावन रुकते तो हमें कान्हा जी के चरण दर्शन होते। तो जिया ने बोला और कान्हा जी के चरणों से जल निकलने लगा। इस प्रकार कृष्ण भगवान ने उनको चरण दर्शन उनके घर पर ही दे दिए। जिया को एक बार फिर सपना आता है। जिया ने अपनी मम्मी से बोला, मम्मी मुझे राधा रानी का सपना आया है। जिया की मम्मी ने बोला, नहीं अभी रुको, हम उनके बर्थडे पर ही राधा रानी लाएंगे। फिर वे उनके बर्थडे पर राधा रानी को जैसे शादी होती है ऐसे करके लाए। तब सभी लोग शादी जैसे करते हैं ऐसे नाच गाने में मस्त थे और कुछ लोग अंदर बैठे हुए थे जो बड़े बुजुर्ग थे। उन्होंने देखा कि लड्डू गोपाल अपने जहाँ पर बैठे थे उस पर से बार बार डुल रहे हैं। उनको भी राधा रानी को देखना था कि राधा रानी कैसी सजी हुई हैं। फिर जिया आई। जिया उनको गोद में लेकर गई और नाचने लगी। इस प्रकार से श्री कृष्ण भगवान की ये भी एक लीला है। अब राधा रानी घर में आ चुकी हैं और अब राधा रानी की भी लीलाएं स्टार्ट हो गई हैं। जिया को एक दिन सपना आता है और उसे सपने में पायल की घुंघरुओं की आवाज़ सुनाई देती है। जिया अपनी मम्मी के पास आती है और बोलती है, मम्मी मुझे ऐसे आवाज़ें आ रही हैं। उसकी मम्मी ने सोचा कि जिया डर गई है। फिर अचानक जब सुबह उसकी मम्मी उठी तो उसे हॉल में राधा रानी की पायल मिलती है और उसकी मम्मी आश्चर्यचकित हो जाती है। जिया ने ये सब रिकॉर्ड किया हुआ था और अपनी मम्मी को सुनाया, देखो मम्मी ये आवाज़ें थी। तो वे समझ गए कि ये भी राधा रानी की लीलाएं हैं और वे कहती हैं, हम अपने लड्डू गोपाल को वॉच पहनाते हैं डिजिटल वाली और उसमें उनके हार्ट्स बीट्स दिखाई पड़ते हैं। तो ये भी श्री कृष्ण भगवान की लीलाएं हैं। श्री कृष्ण भगवान की लीलाएं उन्हें ही मिलती हैं जो श्री कृष्ण भगवान के भक्त होते हैं। कविता जी बताती हैं कि जब हमने वृंदावन में रहना स्टार्ट कर दिया और जिया को रोज़ आरती जाने का मन होता है, वो रोज़ आरती के लिए जाती है और मैं भी उसके साथ जाती हूँ। एक बार शाम का समय था और मैं मार्केट से अंगूर लेकर आई थी। जिया कहती है कि बिहारी जी की आरती में जाना है। मैंने बोला चलो। मैंने अंगूरों को धोकर रख दिया था। जिया एक अंगूर का गुच्छा लेकर गद्दे पर बैठकर खाने लगी। फिर मैंने जिया से बोला कि जिया जल्दी चलो, लेट हो जाएगा। जिया ने वो अंगूर का गुच्छा वहीं पर रख दिया। हम लोग करके चले गए और कविता जी बोलती हैं कि जब भी मैं घर से जाती हूँ मैं बोलती हूँ, बेटा घर का ध्यान रखना कान्हा जी को। और जैसे ही वो लोग वापस आते हैं प्रसाद के रूप में उनको समोसा मिलता है और उनकी मम्मी क्या करती हैं कि जब भी कुछ प्रसाद मिलता है तो कान्हा जी को देती हैं। वे देखती हैं वहाँ से आने के बाद कि कान्हा जी अपने झूले से उतरकर नीचे गद्दे पर बैठे हुए हैं और अंगूर का गुच्छा लेकर बैठे हुए हैं। वो ये सब देखकर आश्चर्यचकित हो जाती हैं। फिर वो सारे कैमरेस वगैरह चेक करवाती हैं और उन्हें कैमरे में कुछ नहीं मिलता है। तो ये भी श्री कृष्ण भगवान की एक अनोखी और एक सुंदर लीला है। श्रोताओं, अगर आज भी कोई लोग सच्चे मन से श्री कृष्ण भगवान को मानते हैं तो उन्हें कान्हा जी के ऐसे चमत्कार कलयुग में देखने को मिलते हैं। आपको ये कथा कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगर इस वीडियो में मेरे द्वारा कोई त्रुटि हुई है तो हमें क्षमा कीजिए। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।